बिहार की वो काली सच्चाई जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। हर दिन कोई न कोई युवा मौत के मुंह में जा रहा है, कभी नशे की ओवरडोज से, कभी अपराध की अंधी दौर में। बिहार में हर गली, हर चौक चौराहों पर अब एक नया जहर बिक रहा है। ब्राउन शुगर, कोरेक्स, स्मैक और नशीली गोलियां। क्या हमारा बिहार नशे की नर्क में डूब चुका है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हकीकत है। यह वह सच्चाई है जिससे हम सभी मुंह मोड़ चुके हैं। लेकिन कब तक? आइए इस काले कारोबार की परतें को खोलते हैं। आइए हम सभी अपने बिहार को बचाने का एक प्रयास करते हैं। इस वीडियो में आपको बिहार की हकीकत पता चलेगी। हमारा बिहार नशे की नर्क में डूब रहा है और यह समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। बिहार में धीरे धीरे नशे का कारोबार गली मोहल्लों से लेकर स्कूल कॉलेजों के आसपास फैलने लगा है। गांजे से शुरू हुई यह नशे का लत अब धीरे धीरे स्मैक, ब्राउन शुगर, कोरेक्स तक पहुंच रही है। बिहार पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो में दर्ज इससे जुड़े मामले और बड़ी गिरफ्तारियां इसकी पुष्टि करती है। इन मामलों में पुलिस छोटे छोटे ड्रग पेडलरों पर फोकस कर रही है, लेकिन बड़े कारोबारी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। शहर के नामचीन स्कूलों कॉलेजों के इर्द गिर्द नशे का कारोबार फल फूल रहा है। नशे के गिरोह सक्रिय है। यह हालत है कि गली मोहल्ले से लेकर अब स्कूल कॉलेज के छात्रों तक नशे का जहर फैल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार में पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर पड़ोसी देश नेपाल, मुंबई व कोलकाता के ड्रग डीलरों का नेटवर्क फैला हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना के जॉन आंकड़ों बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार ओपियम और हशीश जैसे ड्रग्स की जब्ती के मामले में देश में अव्वल है, जबकि गांजा जब्ती में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर रहा है। खासकर 2015 में शराबबंदी से पहले बिहार में हशीश जैसे मादक पदार्थों की कोई जब्ती नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2017 में यह 244 किलोग्राम बरामद हुआ। 2015 में जब्त 1.7 किलोग्राम ओपियम की मात्रा 2019 अगस्त तक बढ़कर 323 किलोग्राम तक पहुंच गई है। मादक पदार्थों की खपत पटना के साथ गोपालगंज, किशनगंज, पूर्णिया आदि जिलों में अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में बिहार में 496.3 किलो गांजा जब्त हुआ था। साल 2017 के फरवरी माह तक यह आंकड़ा 6,884.47 किलो तक पहुंच गया है। बिहार पुलिस के अनुसार 2023 में 5,000 से अधिक युवाओं को ड्रग्स के मामलों में गिरफ्तार किया गया। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू होने के बाद से ड्रग्स की तस्करी के मामले में 200% वृद्धि हुई है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर नशे के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। शराबबंदी के बाद आखिर बिहार को हुआ क्या है? पहले लोग शराब पीते थे, लेकिन अब ब्राउन शुगर, स्मैक, कोरेक्स और नशीली गोलियां ज्यादा चलन में आ गई है। मेडिकल स्टोर से गुप्त तरीके से कोरेक्स और नशीली दवाई बेची जा रही है। नशे की लत से ग्रस्त युवा चोरी, हत्या, लूटपाट और गैंगवार में शामिल हो रहे हैं। बिहार में जिस तरह से नशा बेलगाम हो चुका है, उसका एक कारण कानून की कमी भी है। नशे के तस्कर कानून की खामियों का भी लाभ उठा रहे हैं। 100 ग्राम या उससे अधिक गांजा या स्मैक के साथ पकड़े जाने पर ही कानून के तहत तस्करी का आरोपित माना जाता है। इससे कम बरामदगी में उसे मादक पदार्थ सेवन करने वाला बताया जाता है। इसी पहलू का लाभ उठाकर तस्कर 10-10 ग्राम की पुड़िया लेकर निकलते हैं और पकड़े जाने पर न्यायालय से उन्हें राहत मिल जाती है। स्मैक ऐसा नशा है जिससे मुंह से दुर्गंध नहीं आती है। ऐसे में परिवार के दूसरे सदस्य को इसका पता भी नहीं चलता है। लत बढ़ने पर उसकी पूर्ति करने के लिए घर में छोटी बड़ी चोरियां, बड़े अपराध करने पर अभिभावकों को उनकी हरकत का पता चलता है। तब तक वह नशे का पूरी तरह आदी हो चुका होता है। नशा और अपराध का खतरनाक कनेक्शन। कैसे नशा बढ़ा रहा है अपराध? पटना में पिछले साल 70% चोरी, लूटपाट के मामले में नशेड़ी शामिल थे। भागलपुर में ब्राउन शुगर के नशे में एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी।
और ऐसे ही मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नशे की लत के चलते युवा ड्रग्स डिलीवरी बॉय बन रहे हैं और खुद ही उसके शिकार भी हो रहे हैं। एक लड़का जो पहले स्कूल का टॉपर हुआ करता था, ब्राउन शुगर की लत में पड़ गया। पहले दोस्तों ने उसे फ्री में दिया, फिर धीरे धीरे उसे इसकी लत लग गई। जब पैसे नहीं मिले तो उसने अपने ही घर में गहने चुराने शुरू कर दिए। फिर एक दिन पुलिस ने उसे लूटपाट के जुर्म में पकड़ लिया। अब वह जेल में अपनी जिंदगी बर्बाद होता देख रहा है। यह एक कहानी नहीं है, यह बिहार के लगभग 40% युवाओं की यही कहानी बन चुकी है। ड्रग्स की नेटवर्क की बात करें तो यह ड्रग्स की तस्करी का गुप्त नेटवर्क नेपाल बॉर्डर से भारी मात्रा में गांजा, ब्राउन शुगर की तस्करी होती है। झारखंड और बंगाल से नकली कोरेक्स बिहार में लाया जाता है। पटना और मुजफ्फरपुर में ड्रग्स माफिया बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं। 2016 में शराबबंदी लागू हुई, लेकिन ड्रग्स पर कोई ठोस नीति नहीं बनी। पुलिस हर साल हजारों गिरफ्तारियां करती है, लेकिन माफियाओं का नेटवर्क जस्त का तस बना हुआ है। शराबबंदी के बाद ड्रग्स, स्मैक, कोरेक्स, गांजा, इन सभी ने बिहार के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो परिजन है वह परेशान है, बच्चों की लत छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई युवा अपनी जवानी नशा मुक्ति केंद्र में गुजार रहे हैं। यह हकीकत बन चुकी है। माता पिता को अपने बच्चों की गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में ड्रग्स के प्रति जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। पुनर्वास केंद्र जैसे रिहैब सेंटर और मजबूत किए जाने चाहिए। अगर हम आज नहीं जागे तो बिहार का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह हमारे घरों, गलियों और स्कूलों की सच्चाई है। हमें अब कुछ करना होगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो जरूरी था तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या सरकार को ड्रग्स पर सख्त कानून बनाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्चाई आप तक पहुंचती रहे।